नमस्ते। कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत हूँ। साथियों, बढ़ते हुए बेरोजगारी के दौर में आज भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षण बना हुआ है, किंतु विगत कुछ वर्षों से गवर्नमेंट जॉब की संख्या में निरंतर कमी और प्रतियोगियों की संख्या में निरंतर होती जा रही वृद्धि के कारण नवयुवकों में निराशा उत्पन्न होती चली जा रही है। इन सभी को देखते हुए कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमती सुनीता वर्मा जी ने मेरे से कहा कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे युवकों को अपनी निराशा दूर करते हुए बहुत कम समय में तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार करने का मौका मिल सके। साथियों, इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही कम समय में गवर्नमेंट जॉब के सफ़र को तय कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कौटिल्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। साथियों, गवर्नमेंट जॉब में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। एक प्रतियोगी छात्र के अंदर कुछ ना कुछ गुण और अवगुण अवश्य होने चाहिए। ये गुण और अवगुण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक वास्तविक प्रतियोगी के अंतर क्या क्या गुण होने चाहिए, इनको मैंने इस बोर्ड पर लिख रखा है। कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो सबसे पहले जो है आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना आवश्यक है, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं यानी आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। प्रतियोगी को निडर और साहसी होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वह अपने लिए कम से कम ईमानदार जरूर हो, साथ साथ जो है वह रेगुलर अवश्य हो। बहुत से छात्रों को देखा है बहुत लंबे से तैयारी करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो है वह निरंतर नहीं हो पाता है। निरंतरता किस लिए? वो क्या करता है, जब एग्ज़ाम आता है तो पुनः तैयारी करता है, लेकिन क्या करता है जो है बीच में फिर स्किप कर देता है। लेकिन नहीं, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आप निरंतर तैयारी करते रहें। 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 10वें एग्ज़ाम में अवश्य पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है अगर रेगुलर पास होंगे तो हो सकता है कि पहले एग्जाम में आप पास कर जाएं, लेकिन क्या करें, आप लोग निरंतर नहीं रहते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप असफल हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, साथ साथ पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए। साथ साथ कंपटीटर के अंदर 1-2 अवगुण भी होना आवश्यक है। खास तौर से वह उसे ईर्ष्यालु होना चाहिए और साथ साथ उसे स्वार्थी भी होना चाहिए। ईर्ष्यालु और स्वार्थी ये दोनों पॉजिटिव वे में होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब अपने दूसरे कंपटीटर के साथ में ऐसी ईर्ष्या करे जिससे कि वह अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखे। पॉजिटिव सोच का मतलब दूसरे से आगे निकलने की जो इच्छा होती है वही ईर्ष्या कहलाती है। कि उससे ईर्ष्या करो लेकिन पॉजिटिव, कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, ये नहीं कि उसे आप पीछे कर दें। पीछे करने का मतलब आप पीछे करेंगे, जिसे पीछे करने की कोशिश करेंगे आप उसके हमेशा पीछे रहेंगे। सदैव आप आगे निकलने की कोशिश करें। इसके अलावा स्वार्थ का मतलब यह है कि आप ऐसा स्वार्थ रखें, यानी आपके मित्र वही हो सकते हैं जो कि आपको इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, वही आपके मित्र हैं। अन्यथा जो है आपका इस दौर में कोई भी मित्र नहीं है। अगर मित्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मित्र क्या है, तो मित्र वही है जो आपको आपके सपने को साकार करने में आपको अगर मदद करता है तो वो आपका मित्र है, अन्यथा वो आपका मित्र नहीं है। देखिए, इन गुण अवगुणों के बाद सर्वप्रथम यह जानना भी आवश्यक है कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में क्या क्या आता है और किन किन विषयों एवं टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इनकी एक रूपरेखा तैयार करें और जो है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। सबसे पहले जान लेना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आता क्या है। किसी भी एग्ज़ाम का मतलब वर्तमान समय में बहुत सारे एग्ज़ाम के वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं। खासतौर से अगर उत्तराखंड राज्य की बात करूं, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूं,
तो इस समय वर्तमान समय में बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। जैसे आने वाले समय में पीसीएस की वैकेंसी है आपके पास, साथ साथ में आरओ, एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वीडियो, वीपीडीओ, दारोगा यानी एसआई, कांस्टेबल, कनिष्ठ व अन्य पदों की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम होने तय है। और इन एग्ज़ाम को मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत कम समय में तैयारी करके, लेकिन जो है एक सही दिशा में ईमानदारी से अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। अन्यथा जो है बहुत से लोग बहुत लंबी लंबी तैयारियां करते रहते हैं, उसके बाद जो है उनके अंदर निराशा उत्पन्न होने लगती है कि जो है सिस्टम को दोष देने लगते हैं कि सिस्टम में तो जो है हमेशा जो है दूसरे गलत राहों से लोग नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कमियां आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेंगी। सिस्टम में कमी निकालने की कोशिश ना करें। जो है इन विषयों में कौन कौन से विषय निकल करके आते हैं, तो ये विषय हैं, देखिए मुख्य विषय 3 ही हैं। कौन कौन से 3 विषय हैं? तो सबसे पहला भाषा। केंद्र सरकार की नौकरियों के अंतर्गत भाषा तो अलग आती है, उसमें अंग्रेजी का पेपर आता है, जबकि राज्य सरकारों के जो पेपर आते हैं उसमें हिंदी विषय। यानी किसी भी विषय को पढ़ने के लिए अगर आपको अगर भाषा के ऊपर कमांड नहीं है तो फिर आप अन्य लोगों से पीछे हैं। भाषा में हमारे उत्तराखंड राज्य में अगर देखा जाए और उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। हिंदी का संपूर्ण ज्ञान यानी बहुत बेसिक ज्ञान, जिसे कह सकते हैं कि 10वीं तक की कक्षा में जितना पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं लगभग उतने की आवश्यकता होती है। और उसमें भी भाषा के संबंध में कहूँ तो शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। जिसके पास शब्दकोश होता है वही इस मैच को जीत सकता है। दूसरा है संबंधित राज्य। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी, उत्तराखंड राज्य से हैं, उत्तराखंड राज्य का पेपर देने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश राज्य का पेपर देने जा रहे हैं तो उन राज्यों की भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सामान्य अध्ययन, जो कि सिलेबस में आप लोगों का आता है। सामान्य अध्ययन एक बड़ा विषय है, इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित होते हैं। एक संपूर्ण अगर देखा जाए तो उसके अंदर इतिहास, यानी इतिहास में भी भारतीय इतिहास, भूगोल एवं पारिस्थितिकी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति, वो भी गणितीय प्रकार की होती है जिसे आप लोग रीजनिंग कहते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, यानी इन विषयों को, ये जो 5 विषय हैं 1 2 3 4 5, ये 5 विषय जो है सभी कॉम्पिटिटर्स के द्वारा जो है पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में अवश्य पढ़े जाते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जो है वो कभी भी नहीं पढ़ा जाता। करंट अफेयर्स आपको हमेशा रोज ही पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के बिना जो है आप किसी भी मैच को नहीं जीतते। जनरली तौर पर जो है मैंने छात्रों को देखा है कि वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स जब एग्जाम होता है उससे 2 दिन पहले किताब लेकर के आते हैं और सोचते हैं एक ही दिन में सारा का सारा करंट अफेयर्स याद कर लिया जाए। यह संभव नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, अन्यथा जो है आप अन्य लोगों से पीछे हैं। इन विषयों को, ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों को कैसे आसान तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है, उन्हें याद रखा जा सकता है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा और उसमें विस्तार समझाऊंगा कि इन विषयों को एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ईजी और बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो है उसके लिए अगली वीडियो लेकर के आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपने कौटिल्य एकेडमी के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जो है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप जो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर आप किसी विशेष विषय या किसी टॉपिक के बारे में जो है जानना चाहते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं जो है अवश्य कोशिश करूँगा कि आप लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकूँ जो है, और जो है उसी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर मैं अवश्य वीडियो बना करके दूंगा आप लोगों को। अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो मेरे बताए इन अचूक उपायों से मात्र 40 दिन से लेकर के 100 दिन के अंदर अपने गवर्नमेंट जॉब के सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मुझे अवश्य मिलेगा और जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। मेरा काम है आप लोगों को मार्गदर्शन करना। पढ़ना आपको ही है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। आप लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं,
मेरा काम आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाना मात्र है। इससे ज़्यादा जो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप अगर सही रास्ते से चलेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, निरंतर रहेंगे, तो मेरा मानना है कि आप अवश्य जीतेंगे। जो है इसके लिए आप मेरे जो है कौटिल्य एकेडमी के जो है सेंटर पर आकर के आप जो है किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे जो है दिए गए फ़ोन नंबर्स पे जो है आप फ़ोन करके जो है आप हमें फ़ोन करके आपकी कोई क्वेरी हो आप मेरे से पूछिए, मैं सदैव आपके लिए तैयार रहूँगा। हाँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जब मैं ऑफिस आवर्स में होता हूँ तो ऑफिस आवर्स में शायद संभवतः आप लोगों का फ़ोन ना उठा पाऊँ, क्योंकि जो है राजकाज की जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर रहती है। ये सिर्फ जो है कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो कि जो है निर्धन परिवारों से होते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोगों का भला हो और सभी लोग जो है इस प्रतियोगिता, बहुत से टैलेंट हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में टैलेंट बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं आप लोगों को सही मार्गदर्शित कर सकूं और आप उस मार्ग पर चल करके अपने एक गवर्नमेंट जॉब के सपने को जल्द से जल्द साकार करें। और जो है आपकी खुशी मेरे लिए खुशी होगी। मेरे लिए अगर इस मार्गदर्शन से आपको किसी प्रकार का लाभ होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी कि जो है मैं राज्य की सेवा करते हुए अपने राज्य के नागरिकों के लिए भी कुछ ना कुछ करके ले करके आऊँ। ये मेरे लिए जो है बड़ी ही जो है खुशी का विषय होगा। इसलिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार अवश्य मिलेगा। आप लोग मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 9412025388। इस पर आप जो है करके जो है फ़ोन करके आप मेरे से क्वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि फ़ोन, हो सकता है कि मैं आप लोगों के दिन में फ़ोन ना भी उठा पाऊँ, लेकिन उसका जवाब ऑफिस आवर्स के बाद में अवश्य देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोगों का प्यार सदैव बना रहेगा। एक बार पुनः मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9412025388 9412025388। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मुझे अवश्य प्राप्त होगा। जय हिंद,